आज हम इस वीडियो में भोली चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ कहानी देख लेते हैं। जो कहानी मतलब लास्ट हम छोड़ दिए थे सेकेंड पार्ट में, उसको हम उसी से कहानी से फिर आगे हम थर्ड पार्ट में जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट में लास्ट में हम बताए थे कि मतलब टीचर थे, वो टीचर वो क्या कहता है, उससे पूछे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह नाम बताती है हिचकिचाते हुए, मतलब उसको मतलब बोलने में नहीं अच्छा लगता था। तो फिर वह बोलती है कि बोलो, बस वो अपना नाम बताती है, भो अपना पूरा नाम ऐसी करके हल्काती ही सब अपना नाम बताती है। और सब मतलब फिर उसके बाद कहानी आगे कुछ ऐसी आगे फिर हम बताते हैं कि क्या कहता है, जब स्कूल में घंटी बजी तो सभी विद्यार्थी मतलब क्लास से बाहर निकल गए थे, बट भोली क्लास में ही थी और वह बाहर नहीं गई थी। तो सारी लड़कियां बाहर चल गई थी। तो भोली अपना वह कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मतलब वह उस क्लास में कोने में मतलब कॉर्नर में बैठी हुई थी, वो क्लास से बाहर नहीं निकली थी। तो और क्या कहता है, वह सिर नीचे करके झुकाकर बेंच पर बैठी हुई थी। तो एक अध्यापक आए उनको मतलब उसको भोली को विनीत ध्वनि से मतलब उसको पुकारे शांतिपूर्ण, उसे अपना पुकार कर उसका उससे नाम पूछा। यही सब कहानी हुआ था। ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं और उसके बाद यही सब कहानी बढ़ते हुए और इसी तरह कहानी बढ़ते हुए उसके बाद हम सेकेंड लास्ट में पहुँचे थे। क्या कहता है, उसका शादी होने वाला था। ठीक है ना। तो शादी होने वाला था, एक नाम था लड़का का बहिस बहिस बिशंबर नाम था। ठीक है ना। बिशंबर नाम था उस लड़के से इसकी भोली की शादी होने वाली थी। ठीक है ना। उस जगह तक हम कहानी पहुँच चुके थे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं उस जगह कहानी से क्या होता है। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the slickness of veil from the bride's face. December took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. Have you seen her? Said December to the friend next to him. She had pockmark on her face. So what? You are not young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. Ramlal wants and place his turban, his honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees, no 5,000, or you go back. Keep your daughter. Daughter, be a little considerate. Please, if you go back, I can never show my daughter. Then out with 5,000. यह कहानी मतलब बढ़ रहा है और उसके बाद हम कहानी बताते हैं हिंदी में। हुआ किया मतलब हुआ कुछ घटना घटी जो बता रहे हैं। दूल्हे ने पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला उठाई। मतलब वहाँ जो माला था उसको दूल्हे ने पीले रंग का था, उसको उठाया। एक औरत ने दूल्हे के चेहरे पर रेशमी घूंघट को पीछे हटा दिया। बिशंबर ने तेजी से नज़र डाली, माला उसके हाथ में अटकी रह गई। दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट चेहरे पर खींच लिया। क्या तुमने उसे देख लिया? बिशंबर ने अपने आगे खड़े मित्र से पूछा। उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। तो क्या हुआ? तुम भी तो जवान नहीं हो। मतलब हुआ क्या कि इसमें जब वह मतलब दूल्हे उसको जब माला उठाया तो क्या कहता, उस औरत भोली का मतलब दुल्हन के चेहरे रेशमी घूंघट के पीछे हटा दिया। तो बिशंबर ने तेज़ी से नज़र डाला और देखा कि उसका कि फेस पर कुछ चेचक का चिन्ह था। तो फिर उसके दोस्त से मतलब वह बिशंबर अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुमने उसे देख लिया? बिशंबर ने उसने आगे खड़े मित्र से पूछा। बिशंबर अपनी मतलब आगे खड़े मित्र से पूछा तो उसके चेहरे पर चेचक का निशान है। तो क्या हुआ?
तुम भी तो जवान नहीं। यह सब बात होती है। हो सकता है, लेकिन यदि कहानी में बताया जा रहा है कि यदि मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। अब बिशंबर जी ये बोलता है कि लेकिन यदि मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। मतलब बिशंबर बोलता है कि यदि मैं इस लड़के से लड़की से शादी करूँगा तो इसके पिता को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल आगे बढ़ा और पगड़ी अपनी इज्जत बिशंबर के पैरों में रख दिया। मुझे इस तरह से अपमानित मत कीजिए, तो 2,000 ले लीजिए। उसके बाद होता है कि कहानी में तो रामलाल बोलता है कि मुझे इस तरह अपमानित मत कीजिए, 2,000 रुपया ले लीजिए। और उसके बाद बिशंबर बोलता है नहीं, 5,000, वरना हम वापस जाते हैं। अपनी बेटी को रखिए। ये कहानी में होता है कि बोलता है कि अपनी बेटी को रखिए, 5,000 से हम कम रुपया ले लेंगे, नहीं तो अपना बेटी रखिए, हम जा रहे हैं। ये सब बिशंबर जी बोलते हैं। कृपया थोड़ा सा विचारशील बनो। अगर आप वापस चले गए तो मैं गांव में कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा सकूँगा। तब 5,000 रुपये निकालो। ये मतलब रामलाल बोलते हैं कि यदि अगर आप चले जाएंगे तो मैं गांव में अपना मुंह नहीं दिखा सकूँगा। तो फिर बिशंबर बोलता है तब 5,000 रुपया निकालो। उसके बाद कहानी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टीयर्स streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. On the December greedy face appeared a triumphant smile. He had grumbled and on, give me the garland, he announced. Once again the valley was a slip back from the breeze face, but this time here her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. उसके बाद क्या होता है कि चेहरे से आंसू गिरते हुए रामलाल अंदर आ गया। अब रामलाल के चेहरे में आंसू आ गया, वो घर के अंदर आ गया। तिजोरी खोला और नोटों को गिना। रामलाल अपने घर के अंदर गया, तिजोरी खोला और नोटों को गिना। उसने बंडल को दूल्हे के कदमों में रख दिया। बिशंबर एक प्रकार का जश्न बोल सकते हैं, लालची था। बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय मुस्कान उभर आई और बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय मुस्कान उभर आई। उसने जुआ खेला था और जीत गया। मुझे माल दीजिए, उसने घोषणा की। इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट आ रहा है, देखते हैं। उसने जुआ खेला था और जीत गया, मुझे माल दीजिए, उसने घोषणा की। बिशंबर जी ये सब बात बोलता है। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी भोली की नज़र नीचे झुकी हुई नहीं थी। वह ऊपर की ओर सीधे अपना होने वाले पति की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घिरनी थी, केवल ठंडा तिरस्कार था। अब हुआ कि एक बार फिर घूंघट पीछे हट गया तो बिशंबर भोली को देखी तो वह सिर्फ उसका आँख नहीं झुका और वह सिर्फ उसी को देख रही थी। यही सब होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और उस पर गुस्सा भी कुछ नहीं कर रही थी, घृणा भी नहीं कर रही थी, केवल ठंडा तिरस्कार था। देखते हैं। बिशंबर rises the garland to place it round the breeze neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She caught up and threw away the veil. "Pitaji," said Boli in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations, and neighbor were startled to hear her speak without even the slightest stammer. "Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man." Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper so shameless
so ugly and so shameless. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत. अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, देखिए. बिशंबर एक मतलब दूल्हा था. बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए ऊपर उठाया, मतलब वह जो हाथ में माला रखे हुए था वह ऊपर उठाया, मगर इससे पहले वह ऐसा कर पाता, भोली एक हाथ बिजली की चमक से सामने तेजी से उठाया एवं माला को बड़ी फुर्ती से आगे फेंक दिया. मतलब भोली अपना हाथ उठाया और माला को फेंक दिया. ठीक है. वह उठ खड़ी हुई तथा उसने अपना घूंघट हटा दिया और उसके बाद पिताजी को बोलता है, पिताजी. भोली ऊंची साफ आवाज में बोली और उसके पिता, माता, भाई और बहनें, संबंधी एवं पड़ोसी उसे साफ शब्दों को सुनकर हैरान हो गए. मतलब हुआ कि जितने भी उसके भाई बहन पड़ोसी थे सभी सुनकर हैरान हो गए कि यह मतलब बोलती नहीं थी, एकाएक कैसे बोलने लगी. मतलब यही सब सुनकर हैरान हो गए. क्यों हैरान हो गए? क्योंकि उसने जरा सी भी हल्काहट नहीं थी, उसमें कोई हल्काहट नहीं थी. पिताजी, अपना धन वापस ले लो, इस व्यक्ति से मैं विवाह नहीं करूँगा. मतलब लड़की बोलती है, भोली बोलती है कि पिताजी आप रुपये ले लीजिए, हम इससे शादी नहीं करेंगे. मानो रामलाल पर पहाड़ टूट. अब क्या हुआ? मानो रामलाल पर पहाड़ टूट पड़ा हो. मेहमान कान फूसी करने लगे. इतनी निर्जल, इतनी बदसूरत और शर्महीन. रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो? नहीं, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अपनी परिवार की बदनामी करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारे मान सम्मान का ध्यान नहीं है? यह सब बातें मतलब बोलती है, मतलब ये बोलते हैं रामलाल, क्या तुम्हें मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं है? आगे पढ़ते हैं. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, but I will not have such a mean, greedy and contemptibly proud as my husband. I want not. I want मतलब what a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently an old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was dumb, driven cow. That why you want to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the streaming fool, is speaking. Do you want to hear more? Bishambar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. उसके बाद कहानी क्या होता है, देखिए. कहानी में ट्विस्ट आ चुका है. आप कहानी में मतलब ट्विस्ट आ रहा है, हम उसको हिंदी में बताते हैं. और मतलब वो उसके फादर बोलते हैं, मतलब फादर जो बोला, मतलब फादर भोली की जो पिताजी कुछ बोले और उसके बाद भोली बोलती है, आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े लूड़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर मैं ऐसे कमीने, लालची और बेइज्जत करियर व्यक्ति को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी. यह भोली बोलती है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी. यह बोलती है. फिर उसके बाद क्या होता है, कितनी निर्जल लड़की है. हम सब यह विचार करते थे कि यह हानि ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है. भोली उस बूढ़ी महिला से प्रीति हिंसक हो उठी. हाँ आंटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो. आप सब यही सोचते थे कि मैं गूंगी गाय हूँ जिससे किसी तरह की हाँका जा सकता है. इसी वजह से आप मुझे इस निर्दयी प्राणी के हवाले कर रहे थे. मगर अब वह गूंगी गाय हल्का वाले बेवकूफ़
लड़की बोल सकती है। क्या आप कुछ और भी सुनने चाहते हैं? विशंबरनाथ परंपरा से अपनी साथियों के साथ वापस जाने आरंभ कर दिया। दुविधा ने पैर बैंड वालों ने सोचा यह शादी की आखिरी रस्म थी और उन्होंने समाप्ति का गीत बजन बंद कर दिया। उसके बाद कहानी की लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, हम बता रहे हैं आगे कहानी को। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to the valley and said, What about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, Don't you worry, Pitaji. In your old days, I will serve you, and mother, I will teach in the same school where I learned so much. Is not that right, ma'am? The teacher had all along stood in corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when he contemplates the completion of his masterpiece. अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आ चुका है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप हिंदी में बता रहे हैं, सुनिए। रामलाल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, मतलब स्टोन मतलब पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसका सिर दुख एवं शर्म के भरे से नीचे की तरफ झुका था। अग्नि की पवित्र लपटें सने सने बूझ रही थी। सब जा चुके थे। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, मगर तुम्हारा क्या होगा? अब कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। हम तुम्हारे करेंगे क्या? सुलेखा ने शांत एवं निस्तर वाणी से कहा, पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी और माताजी की आपके बुढ़ापे में सेवा करूंगी तथा मैं उसी विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करूंगी जिसमें मैंने यह ट्विस्ट आ चुका था और बोलती है, जिसमें मैंने यह सब सीखा है। मैडम, क्या यह सही है? और बोली यह मैडम से पूछती है, क्या यह सही है? इस दौरान अध्यापक एक कोने में खड़ी थी, इस सारे नाटक रूपी तमाशों को देख रही थी। हाँ भोली, इसमें कोई शक नहीं है, उसने उत्तर दिया। अध्यापक के मुस्कुराते नेत्रों में गहन संतोष का प्रकाश चमक रहा था, जिससे एक कलाकार अनुभव करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को पूर्ण हो जाने पर निरहात है। इस कहानी में यह ट्विस्ट हुआ कि जो बोली लड़की थी उसको क्या कहता है, पढ़ने में मतलब वो बच्चा से मतलब बोल नहीं पा रही थी, गूंगी थी। तो कुछ सालों के बाद वह उसके पिताजी स्कूल उसको भेजे। उसके घर पर कोई आए थे, उसको कहे कि स्कूल खुला। उसी वर्ष उसके भाई के कुछ दिस दैट कहानी हुआ था, हम कहानी देख चुके हैं। तो कहानी के लास्ट की ओर में हुआ कि उसकी शादी होने वाली थी कि विशंबरनाथ लड़की से होने वाली थी जो लंगड़ा लूढ़ा था वही। तो इस कहानी में ट्विस्ट हुआ कि वह उसके फेस में देखता है कि क्या कहता है, चेचक है। तो वो कहानी में मतलब वो लालची था विशंबरनाथ। वह उससे बोलता है कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, तब मैं इसी लड़की शादी करूँगा, नहीं तो आप ले जाइए, हम नहीं शादी कराएंगे। यही सब कहानी ट्विस्ट बढ़ते हुए तो फिर लड़की अपना उठाती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगा। जिस टाइप की कहानी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इस कहानी में हम कहानी को एंड कर दिए। यह चैप्टर 9th चैप्टर बस इतना ही तक आएगा इस एग्ज़ाम में, और 10th चैप्टर नहीं आएगा, डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।